ठीक है, तस्वीरें अपलोड कर दी। फेसबुक आपने शायद इसीलिए यूज किया होगा, ठीक है। लेकिन अब हमने फेसबुक, अब आप ये समझ लें बेसिकली फेसबुक का मकसद क्या था, अब ये समझें। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बने। ये बेसिकली मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है, जिसमें फेसबुक है, जिसमें इंस्टाग्राम है, जिसमें व्हाट्सएप है। मार्केट प्लेसेस के अंदर एक चीज समझ लें कि दो चीजें हैं, ठीक है, जब हम मार्केट प्लेस के अंदर जाते हैं, ठीक है। एक आपका आ जाता है, ठीक है, ये देखिए, आपके पास ना मार्केट प्लेस में कुछ चीजें हैं, कुछ पेड हैं। कल हमने इसी चीज के ऊपर लेक्चर दिया था कि मार्केट के अंदर क्या चीज पेड है और क्या फ्री है, और हमने किन टूल्स के ऊपर जाना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे दो हिस्से कर देती हूँ ना इसके, तो मार्केट प्लेस में आपका आ जाता है फेसबुक, एफबी जिसे कहते हैं, इंस्टा आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको फ्री प्लेटफॉर्म्स का बता रही हूँ, जो फ्री मार्केट प्लेसेस हैं, अभी हमने पेड पे जाना ही नहीं है। उसके बाद आ गया इंस्टाग्राम। उसके बाद आ गया आपका व्हाट्सएप। ये आपकी मार्केट प्लेसेस है, ठीक है। प्लस अब ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप मार्केटिंग करते हैं। इसके बाद आपकी आ जाती है ईमेल मार्केटिंग, जो हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये जब आप अपर लेवल पे जाते हो तो फिर करते हो ईमेल मार्केटिंग। किसी दौर में जब हमने मार्केटिंग की थी, उस वक्त ईमेल मार्केटिंग बड़ी इन थी। हम लोगों ने, जी बेटा, हाँ उनको इधर भेजे ना, क्लास में, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग हो गई। उसके बाद जो है आपके पास जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल मार्केटिंग। फिर आपके पास आ गया टिकटॉक, ठीक है। ये हो गई आपकी फ्री मार्केटिंग मार्केट प्लेसेस हैं, जो आप फ्री भी यूज कर सकते हैं, जो आप पेड भी। अगर यहाँ पे आप अपनी कोई प्रोफाइल बनाते हो, फेसबुक पे आपने अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, तो क्या फेसबुक ने आपसे पैसे चार्ज किए थे? नहीं। इंस्टाग्राम पे बनाई? नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं, जो आपको बड़ा यहाँ पे शोशे छोड़े होंगे कि आप चले जाएं अमेजोन पे, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएं ईबे पे, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएं, ये आपने बड़ी बड़ी, हाँ ठीक है। उसके बाद आप दराज पे आ जाओ, ठीक है, इसमें भी कुछ पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आज आप आ जाओ अमेजोन, ईबे, दराज, अली बाबा, ठीक है। ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन, ईबे, दराज। उसके बाद एटसी, जो मैं आजकल बड़ा चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आप वो जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो आप इसके ऊपर सेल कर सकते हो, बट ये फ्री नहीं है, ठीक है। नंबर टू, ये जो है ना, ये वाले जो प्लेटफॉर्म्स आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें रिस्क के चांसेस ज्यादा है। यानी कि आपने थोड़ी सी वायलेशन की नहीं, इकराम, इकराम, बेटा ये जरा दरवाजा बंद कीजिएगा, एसी चल रहा है। अच्छा, मेरी ख्याल है वो खाना आ, ठीक है। अच्छा, अब आप इधर देखिएगा, कोई बात नहीं बेटा, खैर। ये जो आपके पास प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं ना बेटा, ये फ्री है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप कहाँ जाओगे? फ्री प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे। तो इसी तरीके से अगर मैंने अपने बच्चे को सेफ जगह पे रखना है, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट का अकाउंट सस्पेंड ना करे कोई, वो उसका अपना प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, वो खुद से सारा कुछ करे, ठीक है। तो मैं, इवन अगर मैं अपनी भी बात करूं और मेरे पास पैसे नहीं है, तो पहले मैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाऊंगी। अच्छा, अब ये सारे पेड हैं। अमेजोन में कम से कम आपको 16 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। जब वो आपको अमेजोन का कोर्स करवाएंगे, वो आपको नहीं बताएंगे कि इसके ऊपर कितने पैसे, वो कहेंगे 70,000 रुपये जमा करा दें, ये कोर्स की फीस है। 1,20,000 जमा करा दें, ये कोर्स की फीस है, ठीक है। तो अकाउंट, नहीं नहीं, अकाउंट क्रिएशन प्लस टूल्स, हर चीज इसमें पेड है। अब हम फेसबुक के टूल्स यूज करते हैं, आप शेयर करते हैं, आप अपलोड करते हैं कोई इमेज, तो वो कोई आपसे पैसे चार्ज करते हैं? यहाँ पे एक लिस्टिंग के भी पैसे चार्ज, इसको लिस्टिंग कहते हैं, ठीक है। इधर एक लिस्टिंग के भी पैसे होंगे। लिस्टिंग मतलब आपने एक फोटो अपलोड कर दी, आपने कहा जी ये मेरा बाया, मैंने सेल करना है, उस लिस्टिंग के पैसे कट जाएंगे, समझे बात पे। तो
अब मैं आपको एक सेफ जगह पे लेके जा रही हूँ जहां पे आपको ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं ना, जो आपको पहले अमेजोन पढ़ा देंगे, फिर आपको ईबे भी पढ़ा देंगे, फिर आपको एटसी भी, आपको असल चीज नहीं बताएंगे कि बेटा तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। हाँ आपके पास पैसे, मैं आपको कहती हूँ, हाँ अमेजोन पे कम से कम 16 लाख, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, प्लस पीछे आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि अगर आपको लॉस होता है तो आप वो लॉस पूरा कर सकते, यानी कि सीखने के लिए पैसे चाहिए लाखों। तो कम से कम मैं तो आपको, और अब अमेजोन के अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आ गई हैं। अब ये हो गए हमारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हो गए। अब एक और कहानी आपको सुनाती, ये समझ आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है, देखें, आ, हमारे पास आ गया गूगल। तो गूगल आपको बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? तो अब आगे बेटा हमारे पास आ गया ये गूगल, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया माइनस, इस पे हमने फिलहाल नहीं जाना जब तक कि हमारे पास पैसे इन्वेस्टमेंट के नहीं है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। अब एक और भी फ्री प्लेटफॉर्म है, उसको कहते हैं गूगल। अच्छा, वो गूगल फ्री नहीं है असल में, उसके ऊपर हम चलाते हैं एक और भी मार्केट है, उसको गूगल कहते हैं। ये मैं अब आपको गूगल का बता रही हूँ, ठीक है। दो सर्च इंजन हैं, दो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं। नंबर 1 है गूगल, नंबर 2 है मेटा। ये लिख लें आप, ठीक है। इस थियोरी को बेटा समझिएगा जरा। हम्म। बेटा आप जरा साथ वाले रूम में जाए, इकराम को भेजें। इकराम को क्या बाजी बुला रहे हैं? अच्छा जी, अब ये आ गया आपके पास। अच्छा, मेटा पता है क्या है? इसमें देखो, गूगल दो सर्च इंजन है असल में बड़े, और ये दो बड़ी मार्केट प्लेसेस है। जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि गूगल के ऊपर आप जाके देखोगे कौन कौन आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, और दूसरा फेसबुक के ऊपर मैंने जाके बताया था आपको कि कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं। अब ये मेटा क्या है, मेटा क्यों लिखा है, अब यहाँ पे समझ लें कि व्हाट इज मेटा। ठीक है, अब आपको मेटा का बताती हूँ कि मेटा क्या है। ये मेटा एक ऐसी कंपनी है जिसने खरीद लिया है। बेटा बाजी को ना पेन और पेंसिल ला के दो, और कॉपी भी, ठीक है। मेटा के अंडर आता है जनाब, एक हमारा गूगल हो गया। गूगल बहुत बड़ा सर्च इंजन है, था, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है गूगल की इंपॉर्टेंस, लेकिन एक और भी है। वो बेसिकली आपका है, मेटा ने खरीद लिया है फेसबुक को। मेटा एक ऐसी कंपनी है जिसके अंडर आता है फेसबुक, जिसके अंडर आता है इंस्टाग्राम, जिसके अंडर आता है व्हाट्सएप। फेसबुक ने इतने पैसे कमाए कि इसने अपनी कंपनी का नाम चेंज किया, और इसने बेसिकली जो है इसको खरीद लिया। ये अब ये तीन जो प्लेटफॉर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, ये मेटा, अब आप समझ लें ये दो बड़े मगरमच्छ है मार्केट के। जितनी भी आपकी ऑडियंस है, अगर आपने कोई चीज बेचनी है तो आप छोटे बाजार में जाओगे कि बड़े बाजार में जाओ? आप बड़े बाजार में जाओगे। तो दो बड़े बाजार हैं जिसमें छोटी से लेके बड़ी आवाम आती है, यानी कि सस्ती से सस्ती चीज भी बिकेगी और महंगी से महंगी चीज भी बिकेगी। वो दो हैं, एक गूगल है, एक मेटा है। आपको जो मैं कराने जा रही हूँ ना, आपको मैं मेटा की कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त टॉप मार्केटिंग जो जा रही है वो मेटा की जा रही है, और आप सारे इस वक्त मेटा एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, अब ये मैं मेटा एआई की बात नहीं कर रही, वो भी मेटा का ही है। वो भी उसके अंडर, वो जो आप मेटा एआई पे मैंने आपसे पिक्चर्स वगैरह बनवाई है ना, वो भी सारा ये मेटा एआई ही है। वो मेटा एआई आप जो यूज कर रहे हो ना, मैं आपको कहती हूँ इसीलिए व्हाट्सएप पे भी, इंस्टा पे भी, हर जगह मेटा, हर जगह मेटा है। तो असल में फेसबुक ने आम आवाम से इतना कमाया, इतना कमाया कि उसने इंस्टा भी खरीद लिया, उसने व्हाट्सएप भी खरीद लिया, ठीक है। और ये एक कंपनी के अंडर आ गए जिसको कहते हैं मेटा, ठीक है। अब फेसबुक के आगे भी एक लंबी कहानी है, ठीक है, इसको समझें। हम लोग फेसबुक इसलिए यूज करते हैं, भाई मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, आज मैं पिज्जा खा रही हूँ, आज मैंने गाड़ी ले ली, आज मैंने बंगला ले लिया,
तस्वीर खींची अपलोड। आज मेरे 2 बच्चे पैदा हो गए, आज मेरा एक बच्चा पैदा हो गया, आज मेरे बच्चे की बर्थडे है, चलो जी तस्वीर। नहीं। अब हम प्रोफेशनल वे में, फेसबुक असल में बेसिकली एक सोशल प्लेटफॉर्म था जिस जो कि बना था ताकि हम एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएं। लिंकिंग से होता क्या है, आपकी आपस में बॉन्डिंग होती है, हम एक दूसरे को जानना शुरू हो जाते हैं। आप देखो पुराने जमाने में जो हमारी बचपन की फ्रेंड्स थी, या मेरे अब्बू के जो बचपन के फ्रेंड्स हैं, वो कहाँ गए मेरे अब्बू को नहीं पता। चंद एक पता जो उसी शहर में, वो भी चंद एक। आज फेसबुक की वजह से और इंटरनेट की वजह से दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है। एक छोटा, यानी कि मेरी अगर फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, इंग्लैंड में बैठी है, कनाडा में बैठी है, तो हम इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही है। इवन हम उनके लोग आपस में देखो मिले भी हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, मेरी जो एक टीचर थी जिन्होंने मुझे 9th में कहा था शी इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, मेरी मदर को कहा था शी इज द फ्यूचर पाकिस्तान एंड यू हैव स्पॉइल्ड हर। उनको मैंने पता, उनका 22 साल बाद मैंने नंबर कहाँ से ढूंढा, फेसबुक से। मैंने उनको फेसबुक के ग्रुप्स में से ढूंढा। फेसबुक के ग्रुप में एक लड़की थी, वो आजकल जो चला रही है, उससे मैंने पूछा मुझे मिस रुबीना का नंबर चाहिए। उसको मैंने इनबॉक्स किया, 3-4 लड़कियों। उन्होंने, क्योंकि मिस रुबीना बूढ़ी हो गई हैं, रिटायर हो गई हैं, तो उसने फिर मुझे वो नंबर दिया। और फिर मैंने उन्हें फोन किया स्पेशली, और मैंने उन्हें उन्हें कहा मैम आसमा सलाउद्दीन याद है? कहती हाँ हाँ, वही जिसकी माँ ने छोटी सी की निकाह कर दिया था उसके कजन से। हाँ ना, तुम्हारा हस्बैंड था ना वो जो फौज फौज में था। मैंने कहा हाँ वही वही। ठीक है। मैं कहा याद है मैम, आपने एक बात की थी कि यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड शी इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड यू आर स्पॉइल्ड हर। यानी कि वो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान थी, आपने उसकी शादी कर रही हैं तो आपने इसको जाया कर दिया बच्ची को ना, इतनी टैलेंटेड बच्ची को। तो मैंने कहा बस उसी दिन सोच लिया था कि जिस दिन फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान बनी है उस दिन सबसे पहले आपको कॉल करूंगी। मैंने 22 साल बाद आपका नंबर ढूंढा है, क्योंकि मेरा नाम ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में आ गया है। मैं परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च कर चुकी हूँ। इस वक्त मुझे विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है। मैं किताबें लिख चुकी हूँ। मैंने उनको सारी चीजें गिनाई, कहती किधर है तू, मैंने तुझे जप्पी डालनी है। ठीक है। कहाँ से ढूंढा? फेसबुक। ठीक है। और वहां से फिर पता चला मेरी कितनी टीचर्स की डेथ हो चुकी है, और वो सारा फिर मैम रुबीना से पता चला। अच्छा, बहरहाल तो अब क्या हुआ कि थ्रू फेसबुक अब आपका एक सोशल एक नेटवर्क बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क की वजह से हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के। पहले ये होता था अगर आपको एक फैक्ट्री खोलनी है तो आपको फैक्ट्री विजिट करना पड़ता था। आज अगर हमें फैक्ट्री खोलनी है तो हम क्या करते हैं, गूगल करते हैं, हम क्या करते हैं, फेसबुक करते हैं। ठीक है। फिर हमें वहाँ जाकर ऐसा क्या करना होता है कि जिससे हमें बहुत सारा हमारा बीज क्लियर हो गए, या वहाँ जाके उसको कैसे मतलब यूज करते हैं मैटर को। बेसिकली वही आज मैं इनको यही चीज बताने लगी हूँ। पहले तो मैं इनको क्लियर कर दूं ना कि क्या क्या चीज इसके अंडर आती है। ठीक है। आज असल में इससे पहले मैं इनको एआई कंटेंट क्रिएशन सिखा रही थी कि इन्होंने मेटा पे तो सवार होना है, जो उस पे अपलोडिंग जो चीज करनी है वो तो पहले मैं इनको सिखा दूं ना। अभी तो इन्होंने और भी क्रिएटिव्स बनाने हैं, यहाँ पे एंड नहीं हुआ। वो जो आप कह रही थी ना कि मैम मैंने बस एआई कंटेंट क्रिएशन करनी है, वो तो मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस कराई है। अभी आगे जाके भी आप जो है वो करेंगे। ठीक है। वो कंटेंट आपका एंड नहीं हुआ, अभी आपने और कंटेंट बनाना है। मैंने सिर्फ आप लोगों को स्पीड अप किया है कि जब यहाँ पे टेक्निकल काम हो रहे होंगे फिर आप रोए ना कि मैम आज मुझसे क्रिएटिव्स नहीं बने। समझे बात को, इसलिए आपकी प्रैक्टिस करवाई थी मैंने थोड़ी सी। अभी तो असल कहानी शुरू होनी है आगे। ठीक है, फिर रोना नहीं है, अब बस कमर कस लें। और हो सकता है हमें 3 की बजाय ना 4 days अ वीक क्लास करनी पड़ी, या 5 days अ वीक। ठीक है, आपका 4th वीक स्टार्ट हो गया। 4th वीक का मतलब ये, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे। मैंने आपको 3 हफ्ते रगड़ा दे दिया जितना मैंने देना था, अब असल में बड़ा रगड़ा आएगा। ठीक है, अब आपकी कोई छुट्टी नहीं है, आपकी भी। ठीक है, समझ गया आप? इसको मैं सही वाला रगड़ा लगा के, स्लो ही ना फिर। ठीक है। तो ये है सारा। ठीक। तो ये अब समझ आ गई इसकी पूरी कहानी क्या है इसके। अब ये बेसिकली, अब फेसबुक के आगे आपके पास 2 चीजें आ जाती हैं, इस फेसबुक को समझे। ठीक है, अब मैं एक और कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये आपको मेरे ख्याल है यहाँ तक समझ आ गया होगा। बेटा फेसबुक में भी आगे आपको 2 चीजें नजर आएंगी। ठीक है, एक होगी आपकी एफबी प्रोफाइल।
सब फ्री है। गूगल के ऊपर ना आपको एड्स महंगे पड़, अभी भी हो रही है ब्लिंक, सही हो। अच्छा, एक चीज होती है बेटा आपकी फेसबुक प्रोफाइल, दूसरा होता है आपका एफबी पेज। ठीक है, इन दोनों को समझ लें आप। अब इसकी आगे की कहानी शुरू होगी। इंस्टा का भी पेज होगा। व्हाट्सएप एक सिंपल व्हाट्सएप होता है, एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है। ठीक है, तो हम व्हाट्सएप बिजनेस पे काम करेंगे क्योंकि अब तो हम बिजनेस ओनर्स बने, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस होना जरूरी है फेसबुक के साथ और इंस्टा के साथ लिंक। मेटा एआई तो सब में ही है, आप व्हाट्सएप भी खोलेंगे वो तो साथ है ना, एआई उसके साथ है, वो तो चैट वैसे ही खुल जाएगी आप। ठीक हो गया, समझ गए बात को। तो अब आपके पास क्या चीजें आ गई, हर चीज, फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज। अब इन दोनों के मैं आपको वही चीज कराने जा रही हूँ आज आपको कि व्हाट इज फेसबुक प्रोफाइल एंड व्हाट इज, अब ये आपके सामने आ गई स्क्रीन। अच्छा जी, अब बेटा आ जाए आप वापस, हम फेसबुक प्रोफाइल पे आ गए। ठीक है बेटा, ये देखो ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, उसमें मैंने अपने बारे में लिखा है कि मैं कौन। ठीक है, आज मैं आपको फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करना बताऊँ। ठीक है, अभी मैं आपको फेसबुक पेज पे नहीं लेके जा रही क्योंकि अभी मैंने बता दिया ना तो फिर आपने कहना मैम ये प्रोफाइल क्या होती है और पेज क्या होता है। पहले मैं आपको प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी। आप लोग जब प्रोफाइल्स बनाते हो, और ये जो नीचे आपके सामने आ रहे हैं ना, ये इस एक प्रोफाइल से ये सारे पेजेस बने हुए हैं मेरे। ये देखो कितने पेजेस हैं, नजर आ रहे हैं? कितने पेजेस हैं, ये इस एक प्रोफाइल के अंडर है। ठीक है, यानी कि आप प्रोफाइल के अंदर पेज, ये सारे इस प्रोफाइल से मैंने बनाए। पहले आज मैं आपको प्रोफाइल सिखाऊंगी। ठीक है, अब आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है और किस तरीके से, अगर किसी की बनी हुई है वेल एंड गुड, नहीं बनी तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, न्यू हम मैं बेटा ब्राउजर नया खोलती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब आपको, क्योंकि उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि माशाल्लाह से हमारे जो बच्चे हैं इनको तो फेसबुक का प्रोफाइल भी नहीं बनाने आता। ठीक है, तो अब हम फेसबुक प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं। आप जाएंगे भाई गूगल पे, जहाँ पे जाएंगे फेसबुक साइन अप। क्या करना है, जब भी कोई न्यू प्रोफाइल आप बनाएंगे, चाहे वो गूगल है या फेसबुक है या कुछ है, तो आप गूगल साइन अप लिखो, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाओगे। फेसबुक साइन अप लिखोगे, क्रिएट न्यू अकाउंट। इंस्टा साइन अप, क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, आपको एक प्रोफाइल बनाने आ गई, आपको सारी आ जाएंगी। और अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो उसमें सिंपल क्या है, ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, और आपका अकाउंट, वो ऐप ही आपको सारा गाइड कर रही होती है। ऐसे ही हुआ आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया होगा, ऐप आपको बता रही होती है अब नंबर डालो, अब यूं करो, हर चीज आपको ऐप बना रही है। लेकिन जब हम लैपटॉप पे काम करेंगे फिर हम ऐसे कुछ करेंगे। फेसबुक साइन अप पे जाओगे, एंटर किया, ये देखो जैसे ही मैंने ये किया ना, उसने कहा कि फेसबुक लॉगिन और साइन अप। आप फेसबुक लॉगिन, अब वो मुझसे पूछ रहा है भाई क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन का मतलब ये है कि मेरा एक फेसबुक अकाउंट है जो पहले से बना हुआ है, जैसे आप लोगों के जीमेल्स बने होंगे, आपने अपने फोन नंबर से फेसबुक बनाया होगा, अगर किसी का पहले से है वेल वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे जाके आप क्रिएट न्यू अकाउंट करोगे और आप अपना न्यू अकाउंट बनाओगे। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम हम न्यू बना लें, देखिए अगर आपका पुराना अकाउंट है, ठीक है, उस पर रिश्तेदार हैं, एक तो आप लोग रिश्तेदारों से बहुत डरते हैं कि जी वो क्या कहेंगे, वो कहीं ऐसे ना हो जाए। भाई अगर डरना है ना तो फिर यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, रिश्तेदार क्या कहेंगे वो बाद में उनको वैसे भी पता चल जाना है कि वो आप क्या कह रहे हैं, बेशक आप लाख चुप जाए क्योंकि वो आपके रिश्तेदार ही हैं। समझे बात को, तो मुझे तो आज तक ये केमिस्ट्री समझ ही नहीं आई ना, मैम मैं न्यू अकाउंट बना लूं मेरे रिश्तेदारों को ना पता चल, तो आप तो इतना डरते हैं।
कहने दे उनको, उनका मुंह है, उनको बोलने दे। तो इतनी तो बहादुरी आपके पास होनी चाहिए ना कि कोई कुछ कह रहा है आप, चले वक्ती आपको असर होता है वो तो समझ आती है, लेकिन आप उस बात को लेके ही बैठ जाते हो, उन्हें है क्या सी, तो वो तो बहुत लंबा होगी ना बात। ठीक है, तो दुख, देखो अगर मैं, मुझे यहाँ पे कोई थप्पड़ मारता, दर्द होता ना, ये मैंने मारा था, लेकिन जैसे ही हाथ हटाया तो अब दर्द खत्म भी तो हो रहा है। अब मैं ये कहूँ नहीं थप्पड़ मारिया सी ते मारिया सी, ते क्यों मारिया सी, ते इंज मारिया सी ते ओंज मारिया सी, तो मैं रोज उस थप्पड़ को याद करे जा रही हूँ, मसला तो मेरा। ठीक है, तो पहली बात ये रिश्तेदार क्या है क्या नहीं है, खुदा के वास्ते इनको उठा के यहाँ से ना, ये वाला जो बॉक्स है इसको उठा के आप यहाँ पे रख दें, अगर आपने कुछ नया करना है। ठीक है, और उसको बिल्कुल ऐसे लेना है, मच्छर ने आपको काटा तो फिर आप, या मक्खी आपके यहाँ पे बैठ गई, तो आप मक्खी के पीछे पीछे तो नहीं जाते ना कि तू मेरे ऊपर क्यों बैठी थी, आज तुझे मारती हूँ। आप कहते मक्खी थी, बैठी थी, थोड़ा तंग किया फिर चली गई, आप उसको यूं यूं करते हो। तो रिश्तेदारों को भी यूं यूं करते हैं। समझे? समझी कि नहीं समझी? समझ गई, आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक हो गई। यहाँ से आपने क्रियो न्यू, न्यू अकाउंट बनाया रिश्तेदारों, सारे रिश्तेदारों को टैग कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे जी न्यू नेम। मैं सोच रही थी फेसबुक का एक नया अकाउंट बनाते हैं, वो बनाते हैं ई विजन स्किल के नाम से, ई विजन। मैं वैसे, आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखिएगा जो भी, जैसे अब मेरा है आसमा और शेख, वो लिखिएगा। ठीक है, सरनेम ई विजन, इसका भी मैं आपको बताऊंगी, ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये आपको मैं फ्री की मार्केट बताऊंगी। ये तरीका भी मैंने जुगाड़ निकाली थी, ई विजन स्किल्स। पैसे नहीं लगाने, जितनी कंजूसी कर सकते ना कर ले। है ना, औरतों को बड़ा शौक होता है, कंजूसी करेंगे लेकिन जूते हमने हजारों के खरीदने हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दें यहाँ पे कोई भी। मैं अपनी, ये मैं अपनी ना वो वाली डाल रही हूँ जो मेरी आईडी कार्ड पे दिखी है, वैसे मेरी 2 फरवरी है। सच्ची सच्ची बता दूं मैं कब पैदा हुई थी। ठीक है, जेंडर फीमेल, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल और ईमेल एड्रेस डाल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना कोई भी मोबाइल या ईमेल एड्रेस आप अपना डालें कि भाई मैं इस ईमेल के ऊपर अपना ये बनाना चाहती हूँ, तो मैं इस पे कोई भी वो, अच्छा इस पे ना, इस जीमेल पे मेरा अभी तक कोई फेसबुक बना नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये डाल दिया पासवर्ड। आप यहाँ पे वो देखो, उसने, वो कह रहा है कि अपना पासवर्ड या तो चूज योर ऑन करें या यूज स्ट्रॉन्ग पान, मैं चूज योर ऑन करूंगी भाई, मैं क्यों इतने, कोई आसान सा पासवर्ड रखें लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसके अंदर @ऑफ कोई कैपिटलाइजेशन स्मॉल इस तरह करके कुछ लिखा हो ना। अपने जैसे कि ईमेल को अगर एक पे और अकाउंट नहीं कर, तो हम एक पे ईमेल पे 2 अकाउंट भी बना सकते हैं। एक ईमेल पे, ठीक है, ये मैंने इसको सबमिट कर दिया। मैं मेरा इसीलिए नहीं अकाउंट नहीं बन पाता। मैंने आपको शेयर की थी, पोस्ट टैग किया था, वो आपने देखी थी। हाँ हाँ, वो मिल गई मुझे, मैंने लेकिन फॉलो भी किया था आपके चैनल वगैरह भी, अच्छा अच्छा आपको। अच्छा, आप लोग मुझे ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। अब ये सबमिट हो गया। मैंने तो वहां पे सबसे पहले मेरी सासू जी को फॉलो किया, ईवीएम को फॉलो था उसको वो कह रहे हैं किया। आपने ई विजन स्किल्स लिख दिया, वो कह रहे हैं इस नाम से तो कोई आपके फ्रेंड्स आपको पुकारेंगे नहीं, वो कह रहा है प्रोफाइल है तो प्रोफाइल वाला नाम रखो ना। ठीक है, आपको ये थोड़ी कहेंगे आपके फ्रेंड्स ई विजन स्किल्स। बाद में मैं इसका नाम चेंज करूंगी, फिर बताऊंगी मैंने क्या किया। पेज का अकाउंट बना, हम्म, प्रोफाइल वाला नाम, और पेज वाला वो पेज वाला इसके अंदर बने। ठीक हो गया। वो कह रहा था कि पासवर्ड दोबारा एंटर करो इसका ना, तो मैंने अब ये दोबारा एंटर कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा कंफर्मेशन कोड आया मेरे ईमेल के ऊपर, आपके भी यहाँ पे आएगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है, जो मैंने वहां पे ईमेल डाली है ये अब कंफर्मेशन होता है।
तो ये मेरे पास कंफर्मेशन कोड आ गया, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी, और ये मैंने कंटिन्यू। ठीक है, अब बेटा ये मेरा एक जो है वो फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप अपना, वो पूछा आप ह्यूमन है? हाँ जी ह्यूमन है जी आप। अब तो नहीं देखे जरा, 0। ठीक है, ये आपका कंटिन्यू हो गया। चले, अब वो पूछ रहा है सेव वीडियो एंड सेल्फी, पहले ये नहीं मांगते थे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि या तो सेल्फी दो या फिर वीडियो दो, तो आप दे दें। वी कुड नॉट एक्सेस योर कैमरा, मेक श्योर योर कैमरा इज ऑन द वे। अब वो मुझसे कह रहा है कि आप पहले इसको मैं ना वो इसको मैं यहाँ से एग्जिट करती हूँ, और इसको हम बाद में कर लेंगे क्योंकि ये स्टार्ट एक्सेस कैमरा, कैमरा अलाउ करना पड़ेगा इस पे ना। तो अब मैं अपने दूसरे मोबाइल से कैमरे एंटर करूंगी, यही ईमेल, यही पासवर्ड, और वहां से जाके मैं अपनी सेल्फी लूंगी और ये मेरा अकाउंट बन जाएगा। मोबाइल से भी आपको ऐसे, अब पहले नहीं था कि आपको सेल्फी या इस तरह की चीज लेनी पड़ती थी, लेकिन अभी इन्होंने सारी एप्स में ऐसे ही कर दिया है। आप कोई भी अकाउंट बनाएंगे ना न्यू, अमेजोन ईबे या कोई भी, सब गूगल पे। अब मैं इसको यहाँ पे आके, अब मेरे ख्याल है यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कैमरा एक्सेस कहाँ पे है। मोबाइल पे भी गूगल पे जाके फेसबुक साइन। अब ये देखो कैमरा का आ रहा है ना, मैं ऐप सेटिंग ये देखो मैंने ओपन किया, मैं देखती हूँ ना कि ये क्यों इशू आ रहा है कैमरा का। ये वी कैन नॉट फाइंड योर कैमरा, चेक योर, ये देखो, ये देखो यहाँ पे इशू आ रहा है कि इसका जो कैमरा है वही नहीं इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो ये देखो, जब भी आपने लैपटॉप यूज करना है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐप सेटिंग्स हैं या ये है, मुझे चेक करना है, और मुझे आज पता चला है इसका कैमरा इंस्टॉल ही नहीं है, क्योंकि विंडोज जब न्यू इंस्टॉल होती है ना, तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है कैमरा ऑन है इसका सारा। चेक, चेक बैटरी यूजेज, टर्मिनेट, रीसेट। ये ले मैंने इसको रीसेट कर दी। और इसी हमारे आपको इंस्ट्रक्शन देते देते हैं। जाते हैं, ऐसे ही है। यहाँ पे डिफॉल्ट्स हैं, सेट डिफॉल्ट एप्स। ठीक है, इसको छोड़ना है। अब देखते हैं, अच्छा ये मेरा आई थिंक, ठीक है। तो आपने बेटा ये जाके, ये देखो ये सारा बता रहा है कैमरा ट्रबल शूटिंग, मैं कैमरा ट्रबल शूटिंग में जाऊंगी, चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो ये बेटा यहाँ से आपको ट्रबल शूटिंग ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा और आपका कैमरा रिजॉल्व कर देगा। तो कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, ये 2 मिनट का काम है। लेकिन यहाँ पे सेल्फी पे आके मेरा ये काम थोड़ा सा रुक गया। लेकिन बहरहाल मेरा अकाउंट मैं चेक कर लेती हूँ कि बना है कि नहीं बना। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। अब देखिए उसने मेरा यहाँ पे अकाउंट रोक दिया, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम अपने वापस जाते हैं। बेसिकली जैसे ही आप सेल्फी लेंगे आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्रीन पे जाएंगे हम। अब देखें, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे ना, आपका इस तरह करके एक अकाउंट बनेगा, लेकिन आपका इशू यहाँ पे यह होगा कि मैं आपको, या मैंने लॉग आउट किया। ठीक है, आपका इशू ये होगा, यहाँ से भी आप क्रिएट न्यू अकाउंट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहीं से कंटिन्यू कर देती हूँ। अब आपने इसमें करना क्या है, अब ये देखिए ये मैंने 2 साइडेड वेरिफिकेशन की हुई है, ये सब आप लोगों ने ना 2 साइडेड वेरिफिकेशन जो है ना बेटा वो ऑन कर देना है। ठीक है, ये जब तक मैं अपने मोबाइल से ओके नहीं करूंगी कोई भी मेरा फेसबुक ओपन नहीं कर सकता। ये देखिए, अब ये ऑन होगा फेसबुक।
ठीक है, ये मैंने सारी हर मेरे जितने भी हैं उन सारों की बेटा 2 साइडेड वेरिफिकेशन आपने जरूर ऑन करनी है। अब आ जाते हैं बेटा, हमारी प्रोफाइल बन गई। वो कुछ इस तरह से होगी कि ये जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, ये भी आप देखते होंगे अक्सर बनी होती है बिल्कुल डमी बनी होती है ना, उसके अंदर कुछ लिखा होता है कुछ भी नहीं होता। ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, इसको कहते हैं फेसबुक कवर फोटो। ठीक है, अब होता ये है कि जैसे ही आप बनाते हो एडिट में जाते हो तो एडिट कवर फोटो और एडिट प्रोफाइल से आपने स्टार्ट करना। ठीक है, कवर फोटो में ये असल में मैं कहीं लेक्चर देने गई थी और मैंने क्या किया कि वो थोड़ी सी ना डल थी पिक्चर, मैंने उसको एआई में डाल के उसका थोड़ा सा क्लियर की, क्योंकि कैमरे का ना उस दिन रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं आया था, शायद वो लाइटिंग का इशू था या जो भी था। तो बहरहाल मैंने उस कैमरे से इसको थोड़ा सा एआई से वो करके और फिर इस तरीके से इसको मैंने वो शोकेस कर दिया कि भाई मुझे एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर बना के, तो वो पुरानी पिक्चर मैंने उसको दे के उसका अच्छा वर्जन बना के और मैंने उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। और मैंने एआई को कहा कि भाई मुझे मेरी प्रोफाइल पिक्चर फॉर फेसबुक बना के दो, तो उसने साइज भी फिर वही लिया। और उसने पीछे से देखे ना यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल वॉर एंड माइंड मैनिपुलेशन, उसने ये वाला सारा, और फिर फेसबुक कवर फोटो। अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद देखें, जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो तो आपके पास ये खाली होगा ये खाली होगा, ये आपने भरना है। उसके बाद आप एडिट में जाओगे जैसे ही आप एडिट में जाओगे तो सबसे पहले आपके पास ये इंट्रो स्टार्ट हो जाएगा, इंट्रो। ठीक है, आपने यहाँ पे बायो में बताना है कि आप कौन है। ठीक है, ये आपका बायो है। ठीक है नीलम, बाद में बातें करते हैं। बात नहीं कर रही हूँ, तो अच्छा, बता दूं कि मैंने ये जो फेसबुक का बता दिया ना, ये रिसीव प्रोफाइल ऐसे मैंने बनाई थी और ठीक है, वो असल में ये ना हम बाद में करेंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि ये फिर इनका ना लेक्चर रह जाएगा, अभी बिल्कुल खामोशी। ठीक है, आज के सेशन ये फेसबुक और पेज बनाना क्रिएशन और हाँ, अब हम फाइल ऑप्टिमाइज कर बना लिया, लेकिन उसके बाद प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे आप आसमा शेख ट्यूटर लिखते हो तो आसमा शेख ट्यूटर क्यों आता है। उस दिन हमारे पास एक मेंटोर आए, वो बड़े दावे कह रहे थे मैं बड़ा मशहूर हूँ, आके जी वो स्टूडेंट के सामने मेरी टीम के सामने। अच्छा, अगर किसी और ना हो हाँ, अच्छा मैं इकराम को बुलाती हूँ। ठीक, प्रोफाइल तैयार कर लो। हाँ हाँ, बस आपने उसको ऑप्टिमाइज कर, अब हम उसी को ऑप्टिमाइज करने देंगे। हाँ करेंगे ये कवर फोटो तो हम अपने बारे में हाँ जी क्रिएट बिल्कुल, करके एग्जैक्टली तो अब देखो बेटा, आप लोगों की जो प्रोफाइल्स होंगी ना, अगर मैं अभी भी खोल के दिखा दूँ, कवर फोटो लगा हुआ होगा, ये भी होगा, लेकिन वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं हुई होगी। अब आप बताएं, आपकी क्या है प्रोफाइल। उसमें खदीजा तो की, अब ये खदीजा की, फर्स्ट ठीक है, अब खदीजा मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखो, ये जो आपने बनाया ना, ये आपने कुछ पिक्चर्स हैं कोलाज करके लगा दी हैं, लेकिन इन पिक्चर से ये नहीं पता चल रहा कि हु आर यू, ये पता चल रहा है आप दुनिया न्यूज पे आए हो, बट ये नहीं पता चल रहा कि हु आर यू। ना इस पिक्चर से कुछ पता चल रहा है ना इस पिक्चर से। फिर देखो, आपने जो बायो लिखा है वो आपका यहाँ पे आ रहा है, जिसपे आपने सिर्फ एक कोट लिखी हुई है, क्या इस कोट से कोई अंदाजा कर सकता है कि आप क्या है। इसको कहते हैं कि प्रोफाइल आपकी क्या बता रही है कि आप कौन है, एक शेर से कोई क्या अंदाजा लगेगा कि हु इज खदीजा तौकीर। ठीक है, अब यहाँ पे इसी यही चीज बेटा मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब भी प्रोफाइल बनाते हैं तो वहां पे लिखते हैं कि हम कौन है, मैं क्या हूं, मैं ऑनलाइन कारियां हूं या मैं कुछ इस तरह से हूं या क्या है ना। तो अब यहाँ पे आपने एक फैन पेज दिया हुआ है, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं ये क्या है, वो भी करती है पैसे लेकिन ये ओपन भी नहीं हो रहा। 2 days ago and this। काफी टाइम हाँ, ठीक है, ये मुल्तान में रहती है, इन्होंने अपनी लोकेशन डाली हुई है, यहाँ पे आपने छोटा सा राइटर करके लिखा हुआ है, जबकि ये यहाँ पे नहीं आना था, ये आपका यहाँ पे आना। ठीक है, अब आप मेरी प्रोफाइल देखो, मैं अब इस पे गौर करना थोड़ा सा, ये देखो ये चीजें आपने यहाँ पे लिख दी हैं, ये यहाँ की नहीं थी, ये तो इधर की थी ना। आपकी एजुकेशन को यहाँ पे होना चाहिए था, ये यहाँ पे जैसे BZU मुल्तान दिस दिस दिस, बट हु आर यू, ये यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा बाहर ई विजन का बोर्ड लगा हुआ है, ई विजन के नीचे क्या लिखा हुआ है कि हम क्या प्रोवाइड कर, हम किस चीज के एक्सपर्ट हैं।
ठीक है। और हम क्या करते हैं, मैंने वहां पे ना अपनी एजुकेशन डिस्प्ले की है, ना मैंने कोई और चीज डिस्प्ले किया है, ना कोई बाहर तस्वीर लगी है कि हम कितनी दफा टीवी पे आए या हम क्या है, नहीं, लेकिन हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमने आपको वो बताया, तो फिर लोग वहां से अंदर एंटर हो। समझ गए बात? अगर आप एंटर हुई, आपने देखा वो बड़ी सी गाड़ी की तस्वीर लगी है, आपको समझ आ गया होगा अच्छा अंदर डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। ठीक है। और कई लोग सिर्फ उस बोर्ड को देख के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है ना हम्म। सर, कि अगर आप ये कहती हैं कि इससे ये शो हो रहा है कि आप इंडियन या और स्क्रीन पे शो हो रहा कि आप हुआ हुआ में आज, ठीक है, तो देन ऐसा क्या होना चाहिए जिससे ये मतलब ये प्रोमिनेंट हो कि वो ऐड आए? अब देखो आप राइटर हैं यहाँ पे, मैं अब लिख देती हूँ राइटर इन मुल्तान, देखते हैं आपका नाम आता है कि नहीं। नहीं आएगा, फिर आप एक ही प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हम विद इन एक ही दफा ऑप्टिमाइज करते हैं और अभी राइटर इन मुल्तान में आपका नाम आ जाए। एक है, एक सिर्फ 5 से 10 मिनट में आप इस वक्त गूगल पे होंगी। बट विल बी द प्रोसेस। यस, दिस इज द मेन क्वेश्चन। अब आया ना आप, यही तो वो बात है। जब तक आप फाइल ऑप्टिमाइज नहीं करोगे प्रोफाइल, अब ये देखो राइटर्स इन मुल्तान में एक ये लड़की का नाम आ रहा है, ये चले जी राइटर्स इन मुल्तान। क्या बात है, इन्होंने पता है ये सिंगर फासिल महमूद विजिट्स डीएचए, इन्होंने ना हैशटैग्स लगाया। मज अब ये देखे ना यहाँ पे। अच्छा मजे की बात ये, मजा सिद्दीकी साहब कितने बड़े राइटर हैं, और एक और रजीउद्दीन रजी, उनका भी नाम नहीं आ रहा, देखो उनकी प्रोफाइल्स ही ऑप्टिमाइज नहीं है। तो आई एम आस्किंग व्हाट इज द प्रोसीजर? यस, ये बेटा ये हाँ यही चीजें आपको बता रही हूँ कि ये प्रोफाइल्स जो है वो ऑप्टिमाइज होने वाली। ठीक है। अब आपको मैं अपना दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब हम फर्दर हम आगे कहाँ पे जाएंगे, आज हम ये करते हैं क्योंकि 11:43 हो रहे हैं। ठीक है। दो काम करते हैं, आज हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल को। आपकी जो पहला पहला इमेज आता है ना, अगर आप गए होंगे मेरी प्रोफाइल में, और इसको अगर हम व्यू एज कर लें, ये देखो व्यू एज में मेरी प्रोफाइल कैसी लगती है। तो जब भी आप किसी की प्रोफाइल पे जाते हो या मेरी प्रोफाइल पे गए होगे तो पहला पहला आपके ऊपर कहाँ गया दिमाग? इस जगह जाते हैं जहाँ पे यूएस लिखा हुआ होता है। ये साइड पे 3 डॉट्स थे, वहां पे मैं गई। ठीक है, इस साइड पे। ठीक है, तो मेरी प्रोफाइल बाकी लोगों को, ऑडियंस को कैसी नजर आ रही है, समझ गए बात को? तो ये व्यू एज पे आप जाओगे, व्यू एज पे जाने के बाद आप देखोगे, या मेरी आपने प्रोफाइल खोली, अब मेरी प्रोफाइल आपको ऐसे नजर आ रही होगी, तो आप मुझे बताओ पहली नजर कहाँ पड़ी है? कवर फोटो और मेरी पिक्चर पे। आपने नीचे नहीं देखा? नीचे, हाँ एग्जैक्टली अच्छा, अब आपने करना आज क्या है, आपने फेसबुक का कवर फोटो बनाना है। कवर फोटो बना के ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है, आजमा शेख ट्यूटर जी। यस। आपने लिखा ना आसमा शेख ट्यूटर, हम क्या लिखेंगे? मतलब अब खदीजा अली। हाँ तो खदीजा अली लिखो, खदीजा नीचे ग्राफिक डिजाइनर, एआई कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटर। ठीक है, या जो भी आप काम कर रही हैं, अभी जो आप काम कर रही है लिखो ही, उसका फायदा होगा, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि आपकी मुल्तान में कितनी वर्थ बनने वाली है सिर्फ आपकी ऑप्टिमाइजेशन से। यस, समझी बात को? अपना नाम ऑप्टिमाइजेशन मतलब जिद्दत होता है ना किसी चीज की। नहीं, ऑप्टिमाइजेशन यानी कि आप सर्च इंजन में आना शुरू हो जाए फेसबुक के। यस, सर्च इंजन। सर्च इंजन। तो सब कह रही थी कि एसईओ करना हाँ है, एसईओ करना है, इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन। हाँ अब मैं इस तरह करूंगी, आज तीनों चीजें सारी चीजें अपने बारे में बताऊंगी चैट जीपीटी को, वहां ये से मैंने चैट जीपीटी से बनाया। वहां से क्रिएट कराऊंगा ज्यादा अच्छा हाँ, ये पहले मेरी कोई और लगी हुई थी, वो उसके ऊपर काफी सारी थी कि जी एकेडमिक्स तो फलाना, मैंने कहा नहीं इसको जरा शॉर्ट करती हूँ ना। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इस बायो को उठा के, ये वाला बायो, ठीक है, उठा के इधर मेन मेन चीजें डाली हैं। तो आप इधर पहले दौड़ी जाओगे, आप तो पहले यहाँ पे देखोगे ना, तो इसको इतना क्लियर होना चाहिए कि उस पर नजर आ रहा है इंग्लिश ट्रेनर, एआई डिजिटल मार्केटर, मेटा एक्सपर्ट। हो गया? अब कोई आएगा ना तो नीचे आएगा।
ठीक है। अब उसने कहा फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, बोर्ड बड़ा चंगा है। बोर्ड ठीक है, बड़ा रंगीन रंगीन। ठीक है। सो अपना बोर्ड ऐसा बनाए। ठीक है, और आपकी ये वाली जो प्रोफाइल पिक्चर है, बेटा आप सारी फीमेल्स हैं, अपना ना वेल करके फिर ही लगाइएगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको पता है मैं सारी बच्चियों की प्रोफाइल पिक्चर रिमूव करवा देती हूँ। ठीक है। और प्लस जो मैंने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए हैं, जो खरीजा आपने दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने अपने पेजेस के लिंक्स दिए हुए हैं। ये मैं सारा अब कल मैं आपको सारा बताती हूँ। बट आज का काम, आज आपने, हाँ आज आपने बस दो काम करने हैं। एक प्रोफाइल पिक्चर बनाओ, क्योंकि इस पे आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करोगे ना टाइम लग जाएगा। और अपना फेसबुक कवर फोटो बनाना है। डिजाइनिंग सारी मैंने आपको सिखा दी है, साइज आप ले लेंगे, वो आपको सिखा देते हैं। वो आप ग्रुप में रहेंगी आप जब ग्रुप ग्रुप में आएंगी तो आप सब, ये वो कैनवा पे बनाते हैं हम। अभी बना लेते हैं, अभी बनाते हैं। मिस अब आपने वो मेरे एड्स भी चेक करने हैं, आपने एक ऐड की पिक्चर भेजी थी कि इस तरह का ऐड बनाओ, तो मैंने आपको 4-5 ना एड्स बनाकर